हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। देखो, एक फ्लाइट जा रही थी, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करना था 600 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बैड वेदर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड। जो उसकी स्पीड थी ना एवरेज, वो कम हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। कम होने से स्पीड, टाइम ज्यादा लग गया फ्लाइट में, कितना 30 मिनट ज्यादा टाइम लग गया। कहता फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब देखो, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कैसे निकलेगी। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकालने के लिए हमें पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस हमारे पास है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रिप। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रिप कितना है, 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रिप 600 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप को हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है ना। जब x किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 600 बाई एक्स, ठीक है ना। जब एवरेज स्पीड पे जा रही थी फ्लाइट, तो टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस उसने 600 कवर किया और एवरेज स्पीड x थी, तो टाइम टेकन 600 बाई एक्स, ठीक है। अब आप लिखोगे ड्यू टू बैड वेदर, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर। तो कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, x माइनस 200, ठीक है ना। 200 किलोमीटर कम होगी जो एवरेज स्पीड से, इसकी स्पीड बैड वेदर की वजह से। फिर टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 600 बाय x माइनस 200, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट बना लेनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला था उसने, कि जब हमारी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब हमारी स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, देखो इसमें क्लियर लिखा है, इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। जो टाइम लगना था उससे 30 मिनट ज्यादा टाइम लगा। तो कैसे इसकी स्टेटमेंट बनेगी, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो इसको पहले लिखेंगे 600 बाय एक्स माइनस 200 माइनस 600 बाय एक्स इक्वल टू हाफ एन आवर ज्यादा लगा ना, तो इक्वल टू हाफ रख लेंगे। इसमें ज्यादा टाइम लगा माइनस 600 बाय एक्स, इसमें कम टाइम लग रहा था, दोनों को माइनस करके कितना ज्यादा टाइम लगा, हाफ एन आवर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और आपकी स्पीड निकल आएगी। देखो नीचे एलसीएम आ गया, x माइनस 200, ठीक है। अब इसको देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 600, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 600 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब देखो 600x माइनस, इसको खोलेंगे 600x माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, 4 0 आ जाएंगी। अपॉन में क्या आएगा, देखो नीचे x² माइनस 200x इक्वल टू 1/2। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, 600x माइनस 600x है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगा, 2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। अब देखो 2 यहाँ पे आ गया तो क्या था, यहाँ पे 1 2, ये 4 0 थी, इक्वल टू यहाँ पे 1 था तो ये यहाँ जाके x² माइनस 200x। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, 12 2 जा 24, 4 0 आ जाएंगी, इक्वल टू x² माइनस 200x, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, क्या आएगा, x² माइनस 200x माइनस 24 0 0 0 0 इक्वल टू x। अब देखो इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो 24 है ना, 6 4 जा कितने होते हैं, 24,
अब देखो इसमें 600 में से अगर हम 200 माइनस 400 माइनस करेंगे, 600 में से 400, 200 आ जाएगा, और 600 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, कितनी जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा ना हमारा, है ना। तो हमारे क्या फैक्टर्स बनेंगे, 600x प्लस में 400x, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो बड़े वक्त के साथ हम माइनस लेंगे, इसके साथ प्लस लेंगे, -2 4 0 0 0 0 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, x माइनस 600 प्लस यहाँ से कॉमन 400 आ गया, x माइनस 600, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा, इक्वल टू 0। अब x प्लस 400 और इस तरफ आ जाएगा x माइनस 600 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या करना है, जब x प्लस 400 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, -400, और इस तरफ x माइनस 600 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 600, ठीक है ना। अब माइनस वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है ना। तो हमारी कितनी आ गई, x एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हमने इसमें देखो लेट करी थी सबसे पहले, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप बी 6x किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको हम लिख देंगे एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप। एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमें उसने पूछा क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन में हमारा था कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ड्यूरेशन कैसे निकलेगी, मतलब हमें टाइम निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस फ्लाइट ने कितना कवर किया, 600 किलोमीटर, और फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर था हमारा, है ना। तो अब हमारी स्पीड 600 किलोमीटर पर आ गई। अब हमें ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस 600 किलोमीटर कवर किया, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर थी, ये कट गया 1 आ गया, तो 1 आवर। कितना ड्यूरेशन थी फ्लाइट की, 1 आवर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई ना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 1 आवर, ठीक है। तो हाफ एन आवर ज़्यादा लग रहा था जब स्पीड ड्यू टू बैड वेदर कम हो गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो स्टूडेंट्स, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके मेरे पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा भी ये समझा दूंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।